उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में आप तमाम माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री सत सत नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। माताओं, बहनों, आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। क्या संकेत देता है तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा? ध्यान देंगे। खासकर माताओं, बहनों जो प्रत्येक दिन घर में तुलसी माँ का पूजन अर्चन करती हैं, उनके लिए ये खास महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर मैं आया हूं। आपसे निवेदन है, विनती है कि पहली बार अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं जो प्रत्येक दिन पूजा पाठ, ज्योतिष शास्त्र, वेद पुराण की जानकारियों को इस चैनल पर लोड करता हूं, वो नोटिफिकेशन के द्वारा सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाए। तो लीजिए दोस्तों, चर्चा को मैं आगे बढ़ाने से पहले एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों को प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्त रिश्तेदारों तक इन महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाकर उन्हें भी सावधान कर दें कि तुलसी का सूखा हुआ वृक्ष क्या संकेत देता है, कौन से अनहोनी घटनाओं का संकेत देता है। इससे आप सतर्क रह सकें, आपके रिश्तेदार और दोस्त भी सतर्क रह सकें। लीजिए दोस्तों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। माताओं, बहनों, प्रकृति की खासियत, प्रकृति की एक अलग खासियत है। इसने अपनी हर एक रचना को बड़ी ही खूबी और विशिष्टता से बनाया है, सजाया है। इंसान तो वैसे भी प्रकृति की उम्दा रचनाओं में से एक है, जो समझदारी और सूझबूझ से काम लेता है। इसके अलावा जानवरों की खूबी यह है कि वे आने वाले खतरे, मसलन भूकंप, सुनामी, पारलौकिक ताकतों आदि को पहले ही भांप सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि तुलसी के भीतर भी ऐसे ही एक विशेषताएं हैं, जिसे अगर आप समझ लिया जाए तो हर घर के सदस्य पर आने वाले कष्टों को पहले ही टाला जा सकता है। क्यों मुरझाता है तुलसी का पौधा? मुरझाए हुए तुलसी के वृक्ष को आप जरूर देखे होंगे। शायद कभी किसी ने यह बात पर ध्यान नहीं दिया कि चाहे तुलसी के पौधे पर कितना ही पानी क्यों न डाला जाए, उसकी कितनी ही देखभाल क्यों न की जाए, वह अचानक मुरझाने या सूखने क्यों लगता है। क्या बताता है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा आपको यह बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जल्द ही परिवार पर किसी विपत्ति का साया मंडरा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मुश्किल आने वाली है तो उसकी सबसे पहली नजर घर में मौजूद तुलसी के पौधों पर पड़ती है। हिंदू शास्त्रों में यह बात भली प्रकार से उल्लेखित है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। बुध ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जहां दरिद्रता, अशांति और कलह का वातावरण होता है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा बुध ग्रह की वजह से होता है क्योंकि बुध का रंग हरा होता है और वह पेड़ पौधों का भी कारक माना जाता है। लाल किताब के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित लाल किताब के अनुसार बुध को एक ऐसा ग्रह माना गया है जो अन्य ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव को भी व्यक्ति तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है तो उसका असर बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं पर भी होना, और अगर कोई अच्छा फल मिलने वाला है तो उसका असर भी बुध ग्रह से जुड़ी चीजों पर दिखाई देगा। अच्छा और बुरा परिणाम। अच्छे प्रभाव में पेड़ पौधे फलने फूलने लगते हैं
और बुरे प्रभाव में मुरझाकर अपनी दुर्दशा बयां कर देते हैं। विभिन्न प्रकार के तुलसी, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधों का जिक्र मिलता है, जिनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भूलक्ष्मी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से उल्लेखित है। इन सभी के गुण अलग अलग और विशिष्ट होते हैं। तुलसी मानव शरीर में कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों के लिए खास उपयोगी होता है। वास्तु शास्त्र में तुलसी, जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र में तुलसी का भी बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, आपको मैं जानकारियां दे रहा हूं। तुलसी वास्तु शास्त्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां